औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 75 सफ़ा नंबर 221। बनी उमैया मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। खुदा की कसम, अगर मैं ज़िंदा रहा तो इन्हें इस तरह झाड़ फेंकूंगा जिस तरह कसाई खाक आलूदा गोश्त के टुकड़ों से मिट्टी झाड़ देता है। अल्लामा रज़ी फरमाते हैं कि एक रवायत में है, खाक आलूदा गोश्त के टुकड़ों को बजाय मट्टी जो गोश्त के टुकड़ों में भरी गई हो आया है, यानी सिफ्त की जगह मौसूफ और मौसूफ की जगह सिफ्त रख दी गई है। और इससे हज़रत की मुराद वो मुझे थोड़ा थोड़ा कर कर देते हैं, जिस तरह ऊँटनी को ज़रा सा दुआ दिया जाए और फिर थनों को उसके बच्चों के मुंह से लगा दिया जाए ताकि वो दूर जाने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि इसकी जमा है जिसके मायने हैं ओजड़ी या जिगर के टुकड़े के, जो मिट्टी में गिर पड़े और फिर मिट्टी उससे झाड़ दी जाए। खुतबा नंबर 76। अमीरुल मोमिनीन के दुआया कलिमात। ए अल्लाह, तू उन चीज़ों को बख्श दे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा जानता है। अगर मैं गुनाहों की तरफ पलटूं तो तू अपनी मग़फ़िरत के साथ पलट। बार इलाहा, जिस अमले खैर के बजा लाने का मैंने अपने आप से वादा किया था मगर तूने उसे पूरा होते हुए न पाया, उसे भी बख्श दे। मेरे अल्लाह, ज़ुबान से निकले हुए वो कलिमे जिनसे तेरा तकर्रुब चाहा था मगर दिल उसे हम नवा न हो सका, उनसे भी दरगुजर फरमा। परवरदिगार, तू आँखों के तंजिया इशारों और नाशाइस्ता कलमों और दिल की बुरी ख्वाहिशों और ज़ुबान की हर्जा सराइयों को माफ़ कर दे। खुतबा नंबर 77। आपने जंग ख़वारिज के लिए निकलने का इरादा किया तो एक शख्स ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इस वक्त निकले तो इल्म नजूम की रूह से मुझे अंदेशा है कि आप अपने मकसद में कामयाब व कामरान नहीं हो सकेंगे। जिस पर आपने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम उस घड़ी का पता देते हो कि अगर कोई इस निकले तो इसके लिए कोई बुराई ना होगी, और उस लम्हे से खबरदार करते हो अगर कोई इससे निकले तो उसे नुकसान दरपेश होगा। तो जिसने उसे सही समझा उसने कुरान झुटलाया और मकसद के पाने और मुसीबत को दूर करने में अल्लाह की मदद से बेनियाज हो गया। तुम अपनी इन बातों से चाहते हो कि जो तुम्हारे कहे पर अमल करे वो अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे गुन गाए, इसलिए कि तुमने अपने ख्याल में उस साथ को बता दिया कि जो इसके फ़ायदे का सबब है और नुकसान से बचाव का ज़रिया। फिर आप अलैहिस्सलाम लोगों की तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, लोगों, नजूम को सीखने से परहेज़ करो मगर इतना कि जिससे खुश्की और तरी में रास्ते मालूम कर सको, इसलिए कि नजूम का सीखना कहानत गैब गोई की तरफ ले जाता है और मुंजिब हुक्म में मिसल काहन के हैं और काहन मिसल साहर के हैं और साहर मिसल काफिर के हैं और काफिर का ठिकाना जहन्नम है। बस अल्लाह का नाम लेकर चल खड़े हो। अमीरुल मोमिनीन ने ख्वारिज की शोरिशों को दबाने के लिए नहरवान का इरादा किया तो अफ़ीफ़ बिन कैस ने आपसे अर्ज़ किया, ये साथ अच्छी नहीं है। अगर आप अलैहिस्सलाम इस वक्त रवाना हुए तो फ़तह व ज़फ़रमंदी के बजाय शिकस्त उठाना पड़ेगी। मगर हज़रत ने इसकी बात को दरखूर एतना समझा और उसी वक्त लश्कर को कूच का हुक्म दिया और नतीजा में ख्वारिज को ऐसी शिकस्त फाश हुई कि उसके 4000 जंगजू में से सिर्फ 9 आदमी भागकर अपनी जान बचा सके और बाकी का सफाया हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने इल्म नजूम और दुरुस्त होने पर 3 तरह से इस्तदलाल फरमाया। पहले ये कि मुंजम की बातों को दुरुस्त मान लिया जाए, दूसरा कुरान को जुटलाना पड़ेगा क्योंकि मुंजम सितारों को देखकर गैब में छुपी हुई चीज़ों के जानने का आदा करता है और कुरान ये कहता है आसमान और ज़मीन में बसने वालों में से कोई भी गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। बेशक दूसरों ये कि वो अपने ज़म नाकिस में ये समझता है कि मुस्तकबिल के हालात से मुतालिया होकर अपने नफ़ा नुकसान को जान सकता है, तो वो अल्लाह की तरफ से रजू होने और उससे मदद चाहने में अपने आप को बेनियाज समझे। ये अल्लाह से बेइतनाई और इसके मुकाबले में खुद एतमादी एक तरह का ज़ंदाकुल हाद है जो अल्लाह से इसके तोक़ेआत ख़त्म कर देता है। तीसरा ये कि वो अगर वो किसी मकसद में कामयाब होगा तो उसकी कामयाबी इसके इल्म का नतीजा करार देगा जिसे वो अल्लाह के बजाय खुद अपने नफ्स को सहाराएगा। इस सिलसिला में
جن کی رہنمائی کرے گا اس سے بھی یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوں۔ یہ تمام چیزیں فن نجوم میں اس حد تک مداخلت سے نہیں روکتی جس حد تک نجوم کی تاثیر کو جانب اللہ اور دعاؤں کے طبی اثرات کے قبیل سے مانا جائے، جس میں قدرت الہی پھر بھی موانع پیدا کر کے صد راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام میں جو علم نجوم میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں وہ اسی بنا پر صحیح ہے کہ اس کے نتائج کو قطعی نہ سمجھا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔